हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में साइंस का मॉडल सेट 1 लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता, तो इसका ऑप्शन मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। तो जो पेंसिल है सो पानी में डूबी हुई टेढ़ी प्रतीत होती है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो जो अपवर्तनांक का मान होता है sin i बाय sin r इक्वल टू स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और अपवर्तनांक का दूसरा नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो इसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल और कॉर्निया दोनों कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर पार्श्व क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इस पर सॉल्व करके है सो R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 3 और R3 का वैल्यू 6 सॉल्व करेंगे, तो ये जो आएगा इसका वैल्यू 1 ओम आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज को जब भी जोड़ना है विद्युत युक्ति के साथ तो वो श्रेणी क्रम में ऐड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया 2NO + C मिल के बना देता है 2N + CO, यानी कि NO ये हो गया प्लस C मिल के बना देता है N + CO। इसको ऐसो इसमें से कहा गया है इस अभिक्रिया में कि C का उपचयन हो रहा है, C अपचयित हो रहा है, दोनों हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2NO में देखते हैं तो यहाँ से ऐसा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब यह अपचयित हो रहा है, और CN में है सो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब उपचयन हो रहा है। तो C का उपचयन हो रहा है, ये हो जाएगा। C अपचयित पदार्थ है, C अपचयित पदार्थ है, यहाँ पर अपचयन वाला पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन है सो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है। इसमें संक्षारण का उदाहरण बताना है, तो लोहे की वस्तु में जंग लगना ये भी संक्षारण का उदाहरण है, चांदी का काला हो जाना ये भी संक्षारण का उदाहरण है, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना इससे भी संक्षारण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर गंधीय सूचक का उदाहरण देना है। तो गंधीय सूचक के बारे में बताना है कि कौन सा है सो गंधीय सूचक है। तो इसमें वेनिला ये भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी है, प्याज भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम लवण का परिसर है।
सोडियम लवण का परिवार है। ठीक है, तो सोडियम लवण का अगर देखा जाए तो NaCl में भी सोडियम है Na, और Na2SO4 में भी Na सोडियम है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें है सो असत्य कथन बताना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है, साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये भी है सही कथन है। और फिर डी जो ऑप्शन है, अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, बेकिंग सोडा भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का जो कुचालक है धातु के बारे में बोला गया है, तो मरकरी जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। तो आयोडीन चमकीला धातु है, ये सत्य है। हीरा सबसे कठोर है, ये भी सत्य है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी सत्य है। और फिर ऑप्शन डी जो है वो है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, तो ये ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेड भी नहीं करता, कॉपर भी नहीं करता, सिल्वर भी नहीं करता, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिनाबर किस धातु का अयस्क है? तो सिनाबार जो है मरकरी धातु का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ऑक्सीकारक का उदाहरण जो बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी हो जाएगा। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध है तो उत्सर्जन तंत्र से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में भोजन के लिए स्थानांतरण के लिए जो उत्तरदायी होती है वो फ्लोएम होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के स्रावन के लिए आयोडीन तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें ये एबिसिसिक अम्ल हो जाएगा, ABA जिसको बोला गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जनन मूल घटना है, तो जनन जो मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना, इसका जनन का एक मूल घटना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो डार्विन ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिकता का आधार है, तो अनुवांशिकता का जो आधार है वो DNA है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, तो प्राथमिकता उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पारितंत्र के अजैव घटक हैं, अजैव घटक जो निर्जीव होते हैं, तापमान भी हो जाएगा, वर्षा भी हो जाएगा, मिट्टी भी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसके लिए CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, इसके बारे में बताना है, तो इसका जो हो जाएगा स्कूल मोटरसाइकिल से जाना चाहिए, तो ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है ये मॉडल सेट 1 के 40 ऑब्जेक्टिव हैं, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।